जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन के 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछेगा ही पूछेगा। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि ये 5 प्रश्न पूछेगा, इन्हीं 5 प्रश्न में से कोई एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा, एकदम सेम। आप ये कह लीजिए कि एकदम सेम टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 5 में से ही कोई एक। तो आज आपका इस वीडियो के माध्यम से 5 अंक के डिफरेंशिएशन का जो आपका झगड़ा था, ठीक ना, जिसके वजह से आप बार बार कह रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्यों नहीं। देखिए, देर लेकर आते हैं, दुरुस्त लेकर आएंगे और एकदम ठोस लेकर आएंगे, ठीक है ना, वही लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इतना आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए कि यदि आप हम पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है ना, भले ही ये चीज़ें आपको हैंडराइटिंग में लिखी हुई दिख रहा है, ठीक है ना, भले ही इसमें बहुत सजावट नहीं है, भले ही इसमें बहुत दिखावा नहीं है, भले ही हमारे वीडियो में दिखावा नहीं होता है, भले ही हम आपको दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं उसमें बहुत ऑथेंटिक होती है और वो चीज़ें बहुत जांच पड़ताल और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ही आपके बीच लेकर आया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, यदि आप इन 5 क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं, एकदम लास्ट तक एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप अंत तक देख लीजिए और जाकर 5 अंक का एक सवाल डिफरेंशिएशन से जो पूछा जाएगा आपका, वो आप बोर्ड एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा यदि आप डिफरेंशिएशन के बाकी के और भी कॉन्सेप्ट्स देखना चाह रहे हैं 2 अंक के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन का जो प्लेलिस्ट हमारा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाकर उसको आसानी से देख लीजिएगा, जिससे बाकी का जो आपका डर है डिफरेंशिएशन का आपके मन में, ऑब्जेक्टिव को लेकर 2 अंक के क्वेश्चन को लेकर, वो सारा का सारा डर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और आप बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सवाल आपसे ये पूछा है कि dy/dx का मान निकाले जबकि sin y के पावर x है और cos x के पावर y है। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप एनसीईआरटी के 2 चैप्टर को, ठीक है ना, वो 2 चैप्टर कौन कौन है, तो एक बार पुनः हम आपको बता दें कि एक बार एक्सरसाइज 5.5, 5.6, ये 2 ऐसे एनसीईआरटी के चैप्टर हैं जिसको यदि आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपसे कोई भी सवाल 5 अंक में या 2 अंक में जो पूछा जा रहा है नहीं छूटेगा, ठीक है ना। यदि आपने उतना भी नहीं किया तो इतना जरूर कर लीजिए, अब यहाँ से कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और एक बार समझिए कि ये क्वेश्चन है आपका फंक्शन के पावर में फंक्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए, साइन y के पावर में x, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसके पावर में जो है आपको बहुपदीय फलन दिख रहा है। फिर ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसके पावर में बहुपदीय फलन दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन के पावर फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? फंक्शन के पावर फंक्शन। तो जब हम फंक्शन के पावर फंक्शन वाले सवाल को देखेंगे तो वैसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आपको करना क्या है इतना समझिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं, इसके भी पूछने का 2 तरीका होता है। एक तो आपको डायरेक्ट ऐसा लिख देता है, ठीक है ना, या इसके बराबर में कभी कभी जो है ना 1 या 2 ऐसे कर देता है। जैसे कि एक सवाल और हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसी का क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये है टाइप पूछने का, ठीक है ना, कि यहाँ पर फंक्शन के पावर फंक्शन है और y बराबर दिया गया है, क्लियर है, y बराबर दिया गया है। तो जब ऐसे पूछेगा तो इसके बनाने का जो तरीका है वो अलग है, मतलब प्रश्न को जो अप्रोच करने का तरीका है वो अलग है। और जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जिसमें y बराबर नहीं दिया गया हो, दोनों तरफ सीधे फंक्शन दिया गया हो, y बराबर नहीं दिया गया हो, तो ऐसे फंक्शन को अप्रोच करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो आइए हम बारी बारी से दोनों पर बात करते हैं। अभी बात करेंगे कि जब y बराबर नहीं दिया गया रहेगा तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं हम। सवाल आपका है कि साइन y के पावर में x और बराबर में है आपका cos x के पावर में y। अब आप ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ लॉग लगाने पर, लॉग लगाने पर, जब आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या बन के आएगा भाई? जब आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका लॉग साइन वाई और इसके पावर में x बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका लॉग कॉस x और इसके पावर में y। ठीक है ना? जब दोनों तरफ फंक्शन के पावर फंक्शन रहे, मतलब y बराबर नहीं लिखा गया हो, तो आप सीधे सीधे दोनों तरफ लॉग लगा लीजिएगा। ठीक है ना? दोनों तरफ क्या करना है? आपको लॉग लगाना है। और जब आप दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब क्या करना है? तो लॉग के पावर में जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये मेन वैल्यू के पावर में जो दिख रहा है, ये आगे आ जाता है। ठीक है ना? ये आगे आ जाता है। लॉग का नियम आपको पता है। ये हो जाएगा आपका x इंटू लॉग साइन वाई बराबर, फिर यहाँ देखिएगा ये जो आगे दिख रहा है ये आगे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका y इंटू लॉग कॉस x। बस इतना। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी आपके पास एक फंक्शन यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये है और एक ये है, और ये दोनों आपको गुना में दिख रहा है, नहीं है? तो जब दोनों गुना में दिख रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन के गुना के नियम का प्रयोग करना है। और डिफरेंशिएशन के गुना का नियम कहता है कि यदि दो फंक्शन आपको गुना में दिख जाए, ठीक ना, तो आप उसको क्या करना है? दोनों को बारी बारी से एक एक करके डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है ना? दोनों को बारी बारी से एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले ये पहला फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा आपका डी लॉग साइन वाई बटा में फिर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा डी साइन वाई। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी साइन वाई और बटा में क्या हो जाएगा? डी वाई। फिर इसको गुना करेंगे अब, क्योंकि बटा में जब तक dx नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx। ठीक है ना? देखिए फिर से एक बार, पहला फंक्शन को बाहर रखें, दूसरा का डिफरेंशिएशन, लॉग के गुणांक में जो है बटा में आएगा, फिर साइन को ऊपर ले जाएंगे, साइन के गुणांक में जो है बटा में आएगा, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो dy बटा dx। अब लिखना है प्लस, क्योंकि अभी तक हम क्या किए हैं कि पहला फंक्शन को बाहर रखे हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस। अब दूसरा को बाहर रखेंगे, यानी लॉग साइन वाई को बाहर रखेंगे। ठीक है ना? हाँ, लॉग साइन वाई को बाहर रखेंगे, दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा आपका dx बटा dx बराबर। अब क्या होगा? अब हम करेंगे इधर बराबर के दूसरे साइड, फिर पहला फंक्शन को बाहर और दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो d log cos x और बटा में क्या हो जाएगा? तो d cos x। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? d cos x और बटा में dx और फिर प्लस। अब क्या करेंगे कि अभी हम किए हैं यहाँ पर पहला फंक्शन को बाहर रखे हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन। अब हम करेंगे दूसरा फंक्शन को बाहर रखेंगे, यानी log cos x को बाहर रखेंगे, log cos x को बाहर रखेंगे। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पहला फंक्शन का। पहला फंक्शन क्या है आपके पास? पहला फंक्शन है आपके पास y, मतलब y का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिएगा, चलिए यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस, पहला को बाहर, यहाँ देखिए पहला को बाहर रख के दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस। अब दूसरा को बाहर रख रहे हैं, यानी log cos x को बाहर रख रहे हैं, पहला का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx। बस इतना काम तो आपको करना है, हो गया ना? देखिए ना, ये हो जाएगा आपका x इंटू लॉग वाला का क्या होता है? 1 बटा में जो इसके मेन वैल्यू में है उसको लिखना है, 1 बटा साइन वाई इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, फिर dy बटा dx और प्लस। ये हो जाएगा आपका log साइन y और dx बटा dx का 1 बराबर। ये हो जाएगा आपका y इंटू 1 बटा में cos x और फिर cos का हो जाता है माइनस साइन x और फिर हो जाएगा आपका प्लस log cos x।
कॉस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है ना, इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ध्यान से देखेंगे इधर, बस इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। ये हो जाएगा x इंटू कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट y, फिर डी वाई बटा डी एक्स प्लस लॉग साइन y, लॉग साइन y। अच्छा, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा कि बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस इसका क्रिया करने का प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा लंबा है, बाकी हम कर तो डिफरेंशिएशन ही रहे हैं। नहीं, एकदम आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए ये आप समझ लीजिए कि हम अप्रोच कैसे करेंगे, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी आपको डिफरेंशिएशन करने बहुत अच्छा से आता है, आप बहुत अच्छा से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, खतरनाक से खतरनाक सवाल का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना देना है कि अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, बस डिफरेंशिएशन तो करने आता ही है आपको, बस यही करना है। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग साइन वाई बराबर में ये वाई ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस साइन और नीचे कॉस, साइन बटे कॉस टेन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई टेन एक्स और प्लस लॉग कॉस वाई लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। आपको पता है कि आपको चाहिए डी वाई बटा डी एक्स का मान, तो जिसमें भी डी वाई बटा डी एक्स लगा हुआ है, ठीक है ना, सबको उसको एक साइड रखेंगे और जिसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं लगा हुआ है उसको एक साइड रखेंगे। जैसे एक आप डी वाई बटा डी एक्स यदि गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है, इसमें एक डी वाई बटा डी एक्स गौर से देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है, मतलब इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये माइनस में दिख रहा है, इसको इधर ले आइए प्लस में, ठीक है ना। हाँ, तो जब आप इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो, और ये जो आपको डी वाई बटा डी एक्स प्लस में दिख रहा है इसको उधर ले जाइए माइनस में, ठीक है ना, तो आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा लॉग साइन वाई और प्लस वाई इंटू टेन एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और ये प्लस में था इसलिए इधर माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स नहीं कॉट वाई और फिर डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स है, मतलब दोनों में से डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका लॉग साइन वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स बराबर, यहाँ से यदि हम डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपके पास लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई, ठीक है ना, एक्स इंटू कॉट वाई। अब ये आपको गुना में दिख रहा है, डी वाई बटा डी एक्स के साथ ये गुना में दिख रहा है, तो इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, नहीं इधर भाग में आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर अब निकल के आएगा वो क्या होगा, देखिएगा, वो हो जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, ये इसके भाग में आएगा ना, ऊपर में आ जाएगा आपका लॉग साइन वाई और प्लस वाई टेन एक्स और बटा में लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई। अब ये आपके डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल के आ गया, मतलब आपका ये फाइनल आंसर है। अब आपको हम क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा इसको हम ऐसे नीचे कर देते हैं पहले, ठीक है, पहले नीचे कर देते हैं और हम आपको कहते हैं कि आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से सब लोग, एक बार जल्दी से आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आपको हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ से इसको ऊपर कर देते हैं और अब हम कहते हैं कि आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का ले लीजिए, एक लाइन बढ़ाइए का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको जो है ना इस तरीके का कोई भी सवाल आपसे यदि पूछे जिसमें y बराबर नहीं लिखा गया हो, ठीक है ना, फंक्शन के पावर फंक्शन बराबर फिर फंक्शन के पावर फंक्शन, ठीक है ना, यदि ऐसा आ जाए, ध्यान
यदि ऐसा आ जाए कि दोनों तरफ जो है ना फंक्शन के पावर फंक्शन ही हो, y बराबर नहीं दिया गया हो, तो आप वैसे सवाल को बनाने के लिए जो है ना सेम अप्रोच अपनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ लॉग लगाना है, उसके बाद जो लॉग के पूर्णांक के पावर में दिख रहा है उसको आगे लिख देना है। गुना का नियम लगा के, डिफरेंशिएशन के जो गुना का नियम है, गुना के नियम से आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जिसमें भी dy/dx लगा हुआ है उसको बराबर के एक साइड रखना है, और जिसमें dy/dx नहीं लगा हुआ है उसको बराबर के दूसरे साइड रखना है, और वहाँ से dy/dx कॉमन ले लेना है, गुना वाला भाग में चला जाएगा। ठीक है ना, बस इतना काम आपको कर लेना है। कोई भी सवाल अब आपको पूछेगा, 5 अंक में जब भी सवाल पूछेगा तो टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का, बिल्कुल यही टाइप रहेगा। ठीक है ना, बस आपको 2 तरीके से सवाल पूछेगा, एक जो तरीका अभी बताए सो, और एक दूसरा क्वेश्चन जो है पूछने का ये तरीका है। अब देखिए दूसरे तरीके का प्रश्न क्या है, आपसे जो पूछेगा वो ये करेगा ना कि अब आपसे dy/dx का मान तो पूछेगा ही, लेकिन इस बार जो है ना क्या कह दिया कि ये y बराबर इतना प्लस इतना है। यदि अकेला एगो ही रहेगा केवल तो ये 2 अंक का सवाल है। ठीक है ना, अकेला रहेगा तो 2 अंक का सवाल है, प्लस या माइनस लगा देगा तो ये 5 अंक का सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, अब आप सोचिए और थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब y लगा हुआ रहेगा, जैसे y बराबर लिख देगा, 2 फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन के पावर फंक्शन वाला 2 क्वेश्चन है प्लस माइनस के साथ, तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको लिखना है माना y बराबर, एगो को मान लीजिएगा u और प्लस एगो को मान लीजिएगा v। ठीक है ना, एगो जो फंक्शन आपको दिख रहा है sin x के पावर cos x, उसको u मानना है, और ये cos x के पावर sin x जो दिख रहा है उसको क्या मानना है, v मानना है, और इसको कर देना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो आ जाएगा dy/dx बराबर du/dx और प्लस dv/dx। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मानेंगे भाई, समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 मानकर आपको रख लेना है, बस इतना समझ लीजिए, रख लेना है। अब देखिए लिखेंगे नाउ, आपने जो u माना है उसको यहाँ लिखिए, u बराबर कितना लिखे भाई, तो लिखे हैं sin x के पावर में cos x। ठीक है ना, अब इसमें लगा दीजिए दोनों तरफ log, दोनों तरफ log लगाने पर, दोनों तरफ log लगाने पर, जब आप इसमें दोनों तरफ log लगाएंगे तो क्या होगा पता है, ये हो जाएगा आपका log u बराबर log sin x के पावर में cos x। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका log u बराबर, ये जो आपको पावर दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू log sin x। ठीक है ना, अब इसको कर दीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा आपका d log u बटा में du और गुने du बटा में dx बराबर, ये गुना के नियम के अनुसार ये cos x को पहले लिखेंगे, पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन यानी log sin x। ठीक है ना, log sin x बटा में हो जाएगा आपका d sin x, और फिर हो जाएगा प्लस d sin x बटा में हो जाएगा आपका dx। मतलब पहला फंक्शन को बाहर रखिए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, और यहाँ गुना होगा, देखिएगा यहाँ हो जाएगा गुना, फिर हो जाएगा आपका प्लस। अब क्या करेंगे, ये दूसरा फंक्शन को बाहर रखेंगे यानी log sin x को बाहर रखेंगे, log sin x को बाहर रखेंगे, और पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है cos x ना, तो हो जाएगा आपका d cos x बटा में dx। ठीक है, चले देखिए अब ध्यान दीजिएगा इधर,
देखिए log u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 1/u और ये हो जाएगा आपका du/dx। आप एकदम एकाग्रचित होकर सिर्फ देखिए अच्छा से क्वेश्चन को बनाया कैसे जा रहा है, बस आप इसको सिर्फ अपने जहन में उतारिए, बैठाइए कि इस पर अप्रोच कैसे किया गया। बाकी डिफ्रेंसिएशन करने आपको बहुत अच्छा से आ रहा है। हमने आपको पहले ही कह दिया कि आपको डिफ्रेंसिएशन में कोई समस्या नहीं, बस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करने नहीं आता है, बस वही सीखना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए du/dx बराबर ये cos x ज्यों का त्यों होगा। हम आपसे यदि पूछे कि log sin x का क्या होगा तो कहिएगा गुरुजी 1/sin x होगा। और फिर हम आपसे पूछेंगे कि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो cos x होगा। इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस log sin x इंटू cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x। देखिएगा ये हो जाएगा 1/u du/dx बराबर ये cos/sin cot यानी cos x इंटू cot x, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस log sin x इंटू साइन x, ठीक है ना। अब u जो यहाँ पर भाग में दिख रहा है u इधर आ जाएगा गुना में ना, तो जब u इधर गुना में आ जाएगा तो क्या होगा देखिएगा, तब ये आ जाएगा आपका du/dx बराबर u इंटू cos x इंटू cot x माइनस log sin x इंटू साइन x, ठीक है ना। इंटू क्या होगा sin x। अब आप u के जगह पर मान रख दीजिए, तो ये du/dx का मान निकल गया। du/dx का u के जगह पर क्या है मान, तो sin x के पावर cos x, ये हो जाएगा आपका sin x के पावर में cos x और इसके बाद आपका है cos x इंटू cot x माइनस log sin x इंटू sin x, ठीक है ना। ये किसका मान निकल गया, तो ये मान निकला है du/dx का। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो आपके पास दो गो है, एगो तो du/dx है, अब एगो आपको निकालना है dv/dx। तो आपने जिसको भी माना है, दूसरे फंक्शन को आपने भी माना है, तो अब इसके बराबर में भी कीजिए और मान निकालिए dv/dx का। चलो भाई आओ शुरू हो जाते हैं फिर से एक बार। देखिएगा अब हम क्या करेंगे ना कि लिखेंगे v बराबर, इसको थोड़ा दूसरे कलर से हम घेर लेते हैं ताकि दोनों के बीच एक बाउंड्री आपको पता चले, ठीक है ना। हाँ ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये बाउंड्री है। आइए देखिए यहाँ पर v बराबर आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे ऊपर क्या है, v बराबर है आपका cos x के पावर sin x। तो यहाँ लिखेंगे v बराबर हो जाएगा आपका cos x के पावर में sin x। हाँ सेम क्रिया इसमें करना है, दोनों तरफ log लगा लेना है। लिखेंगे दोनों तरफ log लगाने पर जैसे ही दोनों तरफ log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log v बराबर हो जाएगा आपका sin x। एक मिनट पहले हम log लगाकर दिखाते हैं। यह हो जाएगा आपका log cos x के पावर में sin x, नहीं तो यहाँ पर आएगा आपका log v बराबर sin x इंटू ये जो आपको cos x के पावर में sin x दिख रहा है, ये पावर वाला जो है ना उठ के आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा sin x इंटू log cos x, ठीक है। अब आप x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो क्या आएगा d log v बटा में dv गुने होगा आपका dv बटा में dx बराबर पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन यानी log cos x बटा हो जाएगा आपका d cos x गुने d cos x बटा में dx, फिर प्लस अब दूसरा को बाहर रखेंगे यानी log cos x को बाहर रखेंगे
ठीक है ना। और पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो पहला क्या है साइन एक्स, यानी डी साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। चेक करेंगे इधर देखिएगा, इसका हो जाएगा 1 बटा भी इंटू डी भी बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1 बटा कॉस एक्स इंटू कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है आपका कॉस एक्स। ध्यान से देखेंगे इधर, ये साइन बटा कॉस तो हो जाएगा आपका -10, इसको लिखेंगे 1 बटा भी डी भी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स इंटू ये साइन बटा कॉस तो हो जाएगा आपका tan एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये जो भी आपको बटा में दिख रहा है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, नहीं तो जब भी इधर गुना में हो जाएगा तो क्या करेंगे देखिएगा। अब हम इसको उठाकर यहाँ से लिख रहे हैं, जगह की कमी है तो आप इसको लिख सकते हैं डी भी बटा डी एक्स बराबर भी इंटू कितना माइनस साइन एक्स इंटू tan एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। बाकी सबको जो कहते हैं वो लिखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब केवल भी के जगह पर आपको मान रख देना है, तो देखिए डी भी बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका भी के जगह पर क्या मान है, देखिए तो यहाँ पर ऊपर चला गया होगा, भी के जगह पर मान है आपका कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, तो भी के जगह पर लिखेंगे यहाँ कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स और इसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू tan एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स और इंटू हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है ना। अब ये किसका मान निकल के आया भाई, इसको आप कहेंगे कि ये जो है आपका डी वी बटा डी एक्स का मान निकल के आया है। ठीक है ना, डी वी बटा डी एक्स का मान निकल के, देखिए आपके पास दो वैल्यू निकल के आया है। एक वैल्यू तो आप देख सकते हैं कि डी यू बटा डी एक्स आपके पास आया है, इसको आप चाहे तो समीकरण 1 मान सकते हैं। और दूसरा वैल्यू आपके पास जो निकल के आया है, ठीक है ना, दूसरा वैल्यू जो निकल के आया है वो डी वी बटा डी एक्स निकल के आया है। और आप चाहे तो इस डी वी बटा डी एक्स को समीकरण 2 मान सकते हैं। और आपको अब क्या करना है पता है कि ये डी यू बटा डी एक्स और डी वी बटा डी एक्स का जो मान है, ये दोनों मान को आप उठाकर जो है ना समीकरण 1 में रख दीजिए। अच्छा, वहाँ 2 और 3 मानिएगा, ठीक है ना। एक पहले से माना हुआ है तो इसको डी यू बटा डी एक्स को समीकरण 2 मान लीजिएगा और डी वी बटा डी एक्स का मान जो है ना उसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। और ये दोनों मान को उठाकर जो है ना यहाँ डी यू बटा डी एक्स के जगह पर और डी वी बटा डी एक्स के जगह पर रख दीजिए, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल जाएगा। मतलब आपको करना ये है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ फाइनल आंसर अब आपके पास आ जाएगा, लिखेंगे डी यू बटा डी एक्स तथा डी वी बटा डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। हाँ, और समीकरण 1 आपका क्या है, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर है आपका डी यू बटा डी एक्स प्लस डी वी बटा डी एक्स। अब इसी में मान रखना है आपको। देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका, पहले डी यू बटा डी एक्स का मान तो कितना है, साइन एक्स के पावर में है कॉस एक्स और इसके बाद ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस डी वी बटा डी एक्स का मान यहाँ है आपके पास, देखिएगा यहाँ है डी वी बटा डी एक्स का मान क्या है, देखिए तो कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, इसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू tan एक्स
और प्लस हो जाएगा आपका log cos x, log cos x इंटू cos x, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा मान निकल कर आया है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका हो गया dy/dx का मान, देख सकते हैं अब आप, ठीक है ना। हम इसको पूरा एक बार लाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो आ भी गया होगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मान आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, बस ज़्यादा नहीं, इतना ही, ठीक है ना, इतना में आपको अच्छा दिख रहा होगा। तो आप 2 बार में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यदि आप लेना चाहते हैं तो एक बार में आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें देखिए यहाँ पर dv/dx का मान तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ du/dx का मान भी लगभग आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यदि हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे तो यहाँ पर आपको जो है ना du/dx का मान भी स्पष्ट दिख रहा होगा। चलो थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, देखिए ये थोड़ा सा छोटा करने के बाद पूरा का पूरा आ गया आपका, यहाँ dv/dx का मान, यहाँ du/dx का मान, और इन दोनों मान को उठाकर जो है ना समीकरण 1 में du/dx की जगह और dv/dx की जगह रख देना है। जैसे ही आप ये रखेंगे, ठीक है ना, आपका जो है ये आंसर पूरा का पूरा बन जाएगा। और अब आप देख लिए होंगे कि इस टाइप में जो सवाल आपसे पूछा जाता है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तो ये y बराबर दिया हुआ रहेगा और एक सीधे दिया हुआ रहेगा, बराबर के दोनों साइड फंक्शन के पावर फंक्शन। जब बराबर के दोनों साइड फंक्शन के पावर फंक्शन रहेगा तो उसमें u भी मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों तरफ log लगाकर क्रिया कर लेना है। जब y बराबर दिया हुआ रहेगा तब आपको पहले क्या करना है कि एक फंक्शन को u मानना है, एक को v मानना है, और मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, और ये मान को आप यूं ज्यों का त्यों रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर u जिसको माने है उसको नीचे लाएंगे, दोनों तरफ log लगाएंगे, क्रिया करेंगे, तो du/dx का मान यहाँ निकल जाएगा। फिर आप जिसको भी माने हैं उसको लिखेंगे, दोनों तरफ log लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dv/dx का मान यहाँ निकल जाएगा। और ये दोनों मान को उठाकर जो है आप समीकरण 1 में बारी बारी से रख दीजिएगा, तो आपको dy/dx का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से सब लोग इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं तो फाइनल आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब आइए इसका जो फाइनल आंसर है, आप चाहे तो इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, देखिएगा ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना। du/dx तथा dv/dx का मान जो है समीकरण 1 में रख देना है, बारी बारी से, हो गया आपका आंसर, है ना आसान। बोलिए 5 अंक अब आप आसानी से ले आइएगा। सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ गुरुजी आप 5 अंक ले आएंगे हम। अभी दूसरा प्रश्न के बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल सब लगभग वैसे ही हैं, जैसे इसमें dy/dx का मान आपसे पूछा है, कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, या तो आप इसको उठाकर इधर ले आइए, इन्वर्स में है, इधर मेन कोण में आ जाएगा, इधर आके आपका हो जाएगा क्या, देखिएगा ये हो जाएगा आपका sec x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई। x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हो जाएगा d sec x प्लस वाई बटा में क्या आएगा, तो d x प्लस वाई। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, d x प्लस वाई बटा में हो जाएगा आपका dx, और बराबर ये हो जाएगा dx बटा dx माइनस dy बटा dx, ठीक है ना। देखिएगा आपको पता है कि सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। और इसके बाद जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा dy बटा dx, और बराबर यहाँ dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, और माइनस dy बटा dx। अब जिसमें भी आपको dy बटा dx दिख रहा है उसको बराबर के एक साइड, आप चाहे तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं एक चीज़ कि साइन x प्लस वाई के जगह पर x माइनस वाई लिख सकते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहा है इसके जगह पर आप लिख सकते हैं x माइनस वाई, इंटू हो जाएगा आपका टेन x प्लस वाई, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस dy बटा dx, और बराबर में हो जाएगा 1 माइनस dy बटा dx, ठीक है ना। हाँ चले ध्यान से देखते हैं, पहले इतना को 1 से गुना करेंगे, फिर इसी को dy बटा dx से, तो हो जाएगा x माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, और फिर हो जाएगा प्लस
एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई, फिर डी वाई बटा डी एक्स, और हो जाएगा आपका बराबर 1 माइनस डी वाई बटा डी एक्स। देखिए जहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स आपको दिख रहा है उसको बराबर के एक साइड, और जहाँ डी वाई बटा डी एक्स नहीं है उसको बराबर के दूसरे साइड। जैसे डी वाई बटा डी एक्स इसमें लगा हुआ है और एक डी वाई बटा डी एक्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा, इसमें डी वाई बटा डी एक्स नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, और हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1, ये 1 बचेगा और ये प्लस में जो आपको दिख रहा है ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। यहाँ से हम डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो फाइनल क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई और प्लस 1 बराबर इधर है आपका 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे तो ये गुना में उधर कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो गुना वाला उधर भाग में चला जाएगा। जैसे ही उधर भाग में जाएगा तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना, 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। और इसके बटा में आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू 10 एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। हाँ, ये देख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार सब लोग जल्दी से देख लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसको थोड़ा सा छोटा करके भी देखिए। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखिए इसको थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। ये भी सवाल आपके 5 अंक का है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 5 अंक का है। डिफ्रेंसिएशन में अब आपको कोई समस्या नहीं है, बस उस क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करना है इसमें थोड़ा सा दिक्कत था। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो परेशानी भी निश्चित रूप से अब खत्म हो गया होगा। अब आपके पास वो भी परेशानी नहीं रह गया है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल वही है, फिर से देख लीजिए। बराबर में कितना लिखा है, एक, तो यू भी मानना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि बराबर में लिखा है तो यू भी मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना u प्लस भी बराबर 1, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये हो जाएगा आपका du बटा डी एक्स प्लस dv बटा डी एक्स बराबर में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। ठीक है ना। इसको आप चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो फिर से वही लिखेंगे, नाउ u बराबर कितना है, तो x के पावर y, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सॉरी मानने के बाद अब इसमें दोनों तरफ लॉग लगाना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग u बराबर, यहाँ पर कितना आएगा देखिए तो, लॉग x के पावर y, नहीं क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर y। और आपको लॉग का नियम ये पता है कि ये जो पावर में आपको दिख रहा है ये आगे आ जाएगा ना। तो जब ये आगे आ जाएगा तो कितना बनेगा देखिए तो, ये हो जाएगा आपका लॉग u बराबर y इंटू लॉग x। चेक करेंगे, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, d लॉग u बटा में du गुने du बटा में dx बराबर, पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन dx, और प्लस अब दूसरा को बाहर रखेंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन यानी dy बटा dx। ठीक है ना। देखिएगा क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका 1 बटा u
डी यू बटा में डी एक्स बराबर वाई इंटू लॉग एक्स का हो जाता है 1 बटा एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ना, लॉग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ध्यान से देखेंगे इधर। अब क्या करना है आपको, ये हो जाएगा आपका डी यू बटा डी एक्स बराबर कितना, देखिए तो कितना हो जाएगा ये u इंटू वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर u के जगह पर मान रख लेना है आपको, u के जगह पर मान रख लेना है, तो इसलिए हो जाएगा आपका डी यू बटा में डी एक्स बराबर x के पावर कितना हो जाएगा y बटा x और प्लस हो जाएगा आपका log x इंटू डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब आप फिर उसी प्रकार से डी वी बटा डी एक्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डी वी बटा में डी एक्स। जैसे डी यू बटा डी एक्स निकाले ना, उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है कि डी वी बटा डी एक्स निकाल लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, v बराबर y के पावर x, दोनों तरफ log लगा लेंगे इसमें, दोनों तरफ log लगाने पर, दोनों तरफ log लगाने पर, जैसे ही दोनों तरफ log लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, log v बराबर log y के पावर x। ये हो जाएगा आपका log v बराबर x इंटू लॉग वाई। x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका d log v बटा में dv और गुने हो जाएगा आपका dv बटा में dx बराबर, पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे और हो जाएगा d log y बटा में dy और गुने dy बटा dx प्लस यहाँ से log y को बाहर करेंगे यानी दूसरा फंक्शन को बाहर करेंगे और पहला का डिफ्रेंसिएशन तो dx बटा में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 बटा v इंटू डी वी बटा में dx बराबर x इंटू वाई, 1 बटा y क्योंकि log y का 1 बटा y और dy बटा dx प्लस हो जाएगा आपका log y और dx बटा dx का तो 1 हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है कि यहाँ से जो है ना dv बटा dx का मान निकाल देना है। ये v जो भाग में दिख रहा है इधर गुना में आ जाएगा, इधर हो जाएगा x बटा y dy बटा dx और प्लस log y, नहीं log y, आपको v के जगह पर मान रख देना है तो dv बटा dx बराबर निकल जाएगा आपका y के पावर x, v के जगह y के पावर x ना, हाँ, और x बटा y dy बटा dx प्लस log y। अब देखिए ये हो गया आपका समीकरण 3। अब आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान है उठाकर आपको कहाँ रख देना है, किधर गया, इसमें उठाकर रख देना है। ये है ना du बटा dx के जगह पर यहाँ dv बटा dx के जगह पर रख देना है और जिसमें भी dy बटा dx लगा हुआ है उसको बराबर के एक साइड और जिसमें dy बटा dx नहीं लगा हुआ है उसको बराबर के दूसरे साइड कर देना है। ठीक है ना, जैसे इसमें देखिए dy बटा dx लगा हुआ है तो इसको अंदर में गुना करके इसमें dy बटा, इसको इससे गुना फिर इसको इससे गुना, dy बटा dx वाला को एक साथ, फिर इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि dy बटा dx लगा हुआ है, यहाँ पर dy बटा dx लगा हुआ है तो पहले इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे तो इसका dy बटा dx को एक साइड रख लेंगे, बाकी बराबर को दूसरे साइड ले जाएंगे, फिर dy बटा dx कॉमन ले लेंगे, गुना वाला भाग में चल जाएगा, आंसर बन गया। ठीक है ना, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद का 1-2 स्टेप का क्रिया आप खुद कर लीजिएगा, कम से कम इतना भी तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना भी कीजिएगा तभी तो आपको कुछ अनुभव होगा क्वेश्चन बनाने का, इतना आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना, इतना काम आप खुद कर लीजिएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मतलब बहुत बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं आज और एक सवाल तो आपका ये है, ये देखिए बहुत हिट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक प्रश्न तो आप खुद बनाइए, एक क्वेश्चन आप खुद बनाना है। इसमें देखिए बीच में बराबर लगा हुआ है, सीधे दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। देखिए
बना ही देते हैं। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो लॉग x के पावर m इंटू वाई के पावर n बराबर हो जाएगा आपका लॉग x प्लस वाई के पावर m प्लस n। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे ही लॉग को अंदर ले जाएंगे क्या होगा, देखिए तो जैसे ही लॉग को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग x के पावर m प्लस, क्योंकि गुना वाला जोड़ में जाता है, लॉग y के पावर n बराबर, ये जो आपको पावर में दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। नहीं, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो पावर वाला है आगे आ जाएगा, m इंटू लॉग x प्लस n इंटू लॉग वाई, और बराबर हो जाएगा आपका कितना, m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई, लॉग x प्लस वाई। x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका, ठीक है ना। जब आप इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कहता है कि dy बटा dx का मान जो है कितना के बराबर आना चाहिए, y बटा x के बराबर आना चाहिए। आइए x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा d log x बटा में dx प्लस n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, हो जाएगा d log y बटा में dy गुने dy बटा dx, और इसके बाद हो जाएगा बराबर m प्लस n बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा आपका d log x प्लस वाई बटा में d x प्लस वाई, फिर हो जाएगा आपका d x प्लस वाई बटा में dx, ठीक है ना। देखिएगा m इंटू 1 बटा x प्लस x इंटू 1 बटा वाई dy बटा dx, और बराबर m प्लस n इंटू 1 बटा में x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, देखिए था dx बटा dx का 1 अब प्लस dy बटा dx, ठीक है। देख लीजिएगा यह होगा ना, 1 मिनट, चलिए आगे देखेंगे। इसका हो जाएगा आपका m बटा x प्लस n बटा y dy बटा dx बराबर, इधर हो जाएगा आपका m प्लस n बटा में x प्लस y, और इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस dy बटा dx। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि यह आपका m बटा में x प्लस n बटा में y dy बटा dx ना बराबर, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा m प्लस n बटा में x प्लस y, और फिर हो जाएगा आपका m प्लस n बटा में x प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। इसमें जिसमें भी डी वाई बटा डी एक्स लगा हुआ है उसको एक साइड रखना है, और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसको दूसरे साइड, जैसे x बटा वाई n बटा वाई, ठीक है ना, n बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स माइनस m प्लस n बटा में x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका m प्लस n बटा में x प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा m बटा में x। देखिए आप यहाँ से dy बटा dx कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका n बटा में y माइनस m प्लस n बटा में x प्लस वाई बराबर। इसका यदि आप लॉसल लेते हैं तो कितना आता है, x इंटू एक्स प्लस वाई, यही आएगा ना। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, x को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका mx प्लस nx माइनस
x से x कट जाएगा, m को गुना करेंगे x प्लस वाई से, तो हो जाएगा माइनस एम एक्स माइनस एम एक्स माइनस कितना, x प्लस वाई को गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस एम वाई, एक्स प्लस वाई को गुना करेंगे m से तो हो जाएगा माइनस एम वाई। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो जाएगा आपका dy बटा dx। यहाँ पर जो है ना आपको करना है y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, y से y कट जाएगा, x प्लस वाई को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, nx प्लस ny माइनस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका my ना, और हो जाएगा आपका माइनस ny बराबर mx प्लस nx। कुछ कटने वाला है क्या? हाँ कटेगा, कटेगा तो पहले काटिए, mx प्लस में mx माइनस में कट जाएगा, नहीं तो बचेगा कितना, mx माइनस ny, ये बचेगा आपका nx माइनस my बटा में x इंटू एक्स प्लस वाई। इधर भी कुछ कटेगा क्या, ny से ny कट जाएगा, नहीं कितना बचेगा देखिए तो, बचेगा आपका dy बटा dx। हाँ, और इधर यहाँ से आप देखेंगे तो ये है आपका nx माइनस my, nx माइनस my बटा में y इंटू एक्स प्लस वाई, और इसके बराबर में है आपका nx माइनस my बटा में x इंटू एक्स प्लस वाई। गौर करेंगे इधर, ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कट जाएगा, एक मिनट ना, देखिएगा यहाँ पर x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, कितना बचेगा अब आपका हैं, आपका बच गया इधर से nxy और my स्क्वायर, इधर से ये बच जाएगा आपका nx स्क्वायर और फिर my स्क्वायर, नहीं क्रॉस गुना कर देंगे, अब आपका मान निकल गया, y बटा x आ जाएगा। इसको इधर गुना कर दीजिएगा, इसको इधर गुना कर दीजिएगा, एक गुना वाला उधर भाग में चला जाएगा, मान निकल गया आपका। ठीक है ना, कॉमन ले लीजिएगा, मान निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए सब लोग, nx माइनस my है ना, अरे देखो ना भाई, ये nx माइनस my, यहाँ भी nx माइनस my कट गया, नहीं ये भाग वाला उधर गुना में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका y बटा में x। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार, कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, एकदम नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन किया गया है। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन, यदि आप देखेंगे तो एकदम नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन किया गया है, बारी बारी से। यहाँ से क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए आप सभी। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल, दोनों तरफ लॉग लगाकर, लॉग का क्रिया करके डिफ्रेंसिएशन, और इसके बाद आपको जो है ना ये आपको दिख रहा होगा, बस 2-3 लाइन एक्स्ट्रा क्रिया किया गया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सब लोग जल्दी से, सब लोग एक बार जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अब आप फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 स्टेप में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और अब 5 अंक का मामला ख़त्म हो गया। अब आप कोई भी बच्चे ये नहीं कहेंगे सर डिफ्रेंसिएशन के 5 अंक का सवाल बताइए, हो गया ख़त्म। ठीक है ना, मिलते हैं फिर आप लोगों से आज ही शाम 6:30 बजे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।